फिर ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्या है? अरे जब एक ही ब्रह्म है और वो सर्वव्यापक है और मरने के बाद वो यहीं पर व्याप्त हो गया तो बात खत्म। फिर क्यों ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न करे? तो वेदांत ने इसके लिए अनेक सूत्र बनाए। उत्क्रांत गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतश्रुतेरित चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात् 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28, ये 10 मंत्रों में वेदांत सूत्रों में बताया कि जीव अणु है, वो जाता है और कर्म फल भोग के फिर आता है, मृत्युलोक में जन्म लेता है। तो वेद भी कहता है, वेदांत भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं, गीता भी कहती है, भागवत भी कहती है, ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान से हमारा संबंध इतना गहरा है कि हम दोनों बात कह सकते हैं। ध्यान दो, हम भगवान हैं, यह भी वेद कहता है, और हम भगवान के अंश हैं, दास हैं, बड़ा अंतर है, यह भी वेद कहता है। यानी भेद भी है और अभेद भी है जीव ब्रह्म से। इसके लिए भी वेदों ने और वेदांत ने बड़ा विशद निरूपण किया। मैं एक वेद में बताता हूं दोनों विरोधी बातें। छांदोग्योपनिषद, उसमें एक मंत्र है तत्त्वमसि, 6, 8, 7, तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, ये अभेद एक। और उसी में छांदोग्योपनिषद में ही दूसरा मंत्र है तज्जलानित शांत उपासित, ये जीव उससे पैदा हुआ है और उसी में लीन होगा, ये पृथक है, ब्रह्म नहीं है। दूसरा उपनिषद लो, बृहदारण्यकोपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, 1, 4, 10। और इसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। 2:1:20। जैसे बहुत बड़ी आग के पिंड से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे उस ब्रह्म से ये जीव निकले हैं, ये पृथक हैं। एक ही वेद मंत्र में 2 विरोधी बातें, यहां तक है।
एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। देखिए एक मंत्र है ये, छांदोग्योपनिषद 8:1-5। इस मंत्र में यह भी कहा गया कि वो निर्विशेष निर्गुण है। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा। और यह भी कहा गया सत्य काम सत्य संकल्प। तो वेदांत ने इसका बड़ा विशद निरूपण किया। भेद व्यपदेशात, देखिए एक ब्रह्म सूत्र, भेद व्यपदेशाच भेद व्यपदेशाचान्य उभयेपि ही भेदे नैन मधीयते संभोग प्राप्तिरित चेन्न वैशेष्यात् उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत अधिकोपदेशात् 1-3-4 1-1-18 1-1-22 1-2-21 1-2-8 3-2-27 3-4-8 और स्थित यदनाभ्यांच 1-3-6। इन सब ब्रह्म सूत्रों में ये बताया गया कि भगवान से हमसे बहुत बड़ा भेद है दोनों में। वो सर्वव्यापक है, हम एक देह में व्यापक हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। वो आनंद सिंधु है, हम दुखी हैं। वो स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्पशक्तिमान हैं। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। बहुत बड़े अंतर हैं। तो भेद भी है, अभेद भी है। कुछ आए सर फिरे, वो कहते हैं आज ये तो ठीक है, भेद है तो सबको दिख रहा है। हम भगवान नहीं है। भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया था, इतिहास कहता है, और हम तो 10 क्विंटल का पत्थर भी नहीं उठा सकते। हम भगवान नहीं है, ये तो खैर गधा भी जानता है। और हम सर्वज्ञ क्या, एक सब्जेक्ट में भी पूर्णज्ञ नहीं है। देखो हमारे देश में कितने एडवोकेट हैं, लेकिन उसी एक देश के भी सारे कानून किसी को नहीं याद हैं। एक भी वकील ऐसा नहीं है। अजी हम तो सिविल के वकील हैं, हम तो, और वो भी किताबों का ढेर रखे रहता है, पढ़ता है, और फिर हर डिपार्टमेंट के कानून याद हो किसी वकील को, इम्पॉसिबल। और फिर सारे देश के कानून याद हो, हरे राम कहो। सर्वज्ञ कौन होगा? और फिर अगर कोई एक विषय में हो जाए तो दूसरा विषय आ गया। मेडिकल में आपको कुछ नॉलेज है? जी नहीं। कुछ बिजली उजली का काम जानते हैं? एक बार मैं एक हाई कोर्ट जज रघुबर दयाल के यहाँ ठहरा था, तो वो फ्यूज चला गया, अंधेरा हो गया। तो अब वो सब भाग रहे हैं, अरे वो उस नौकर को बुलाओ, उस नौकर को बुलाओ। कहता है हम भी नहीं जानते हुजूर, वो कहता है हम भी नहीं जानते। अब बिजली वाला है, कोई जरा सा काम होता है, वो फ्यूज जो होता है, लेकिन वो भी नहीं मालूम जज साहब को।
न उनकी बीवी को और न नौकरों को। अंधेरे में चिल्ला रहे। और जब मैकेनिक आता है वो आकर के जरा से जोड़ दिया, हंसने लगा कि हुजूर ये तो मामूली सी बात थी, आप लोग भी सीख लीजिए, ये तो ऐसे फ्यूज होता रहता है। हाँ, तो कौन व्यक्ति सर्वज्ञ होगा? तो जीव और भगवान में भेद भी है, अभेद भी है। और एक सबसे बड़ी बात जो है जीव और ब्रह्म में, कि जीव शक्ति होने के कारण भगवान का दास है। हर एक अंश अपने अंशी का दास होता है। देखो एक पेड़ है, उसकी डालें, शाखाएं, पत्ते, ये सब पेड़ के दास हैं। जब नीचे खाद दी जाती है तो वो पत्ते खींच के पेड़ को देते हैं, दास्ता करते हैं। अरे देखो, आप आत्मा है, आपकी सब इंद्रियां वगैरह आत्मा की दास हैं। सब अंश अपने अंशी की उपासना करते हैं, दास हैं। इसीलिए तो हम भगवान का आनंद चाहते हैं। संसार का आनंद तो रोज मिलता है, फिर तो हमको तृप्त हो जाना चाहिए। एक बार मां को चिपटाया, बात खत्म। बार बार चिपटाओ, ये क्या बीमारी है जी? एक बार रसगुल्ला खाया, अब दोबारा जब इच्छा हो, जो कल खाया था रे वो आ जा। नहीं, तो हम जैसे नेचुरल भगवान के दास हैं, क्योंकि भगवान का आनंद चाहते हैं, इसलिए हमको अपने उस स्वरूप को समझना चाहिए, मानना चाहिए। हमसे भगवान से कितने संबंध है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद, सब कुछ है हमारा वो। और एक जगह रहते हैं दोनों, सादृश्य संबंध। हृदय में, हम भी हृदय में, भगवान भी हृदय में। हम मानते नहीं, हमारे न मानने से क्या होता है, वो तो है अंदर। वो ये भी नोट करता है कि हम अंदर हैं, ये नहीं मानता इसलिए रो रहा है, चप्पलें खा रहा है। अगर ये मान ले हम अंदर हैं सदा, कभी कभी नहीं, कभी कभी तो आप लोग भी मान लेते होंगे। गुरुजी कह रहे हैं, वेद कह रहा है, भाई ठीक ही होगा, होगा अंदर, होगा। अरे अगर ये मान ले वो बैठा है, फिर क्या है, खरबपति और कोई इंद्र ब्रह्मा कुबेर, आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे हृदय में बैठा है। फिर गड़बड़ी भी आप कोई नहीं कर सकते। ये जो आपकी प्राइवेसी है ना, ये प्राइवेट शब्द जो है ना, ये चला जाए, कोर्ट से निकल जाए। अरे वो सब आइडियाज नोट करता है, प्राइवेसी नहीं चलेगी। फिर अपराध कैसे करेंगे आप? एक फकीर की कथा है, बच्चे जानते हैं। एक मौलवी दूसरे मौलवी के पास गया, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी कहलाता था, कि मौलवी साहब आप खुदा से मिले हैं? उसने कहा हाँ, तो रोज मिलते हैं। अच्छा, तो आप जरा खुदा से एक मेरा प्रश्न पूछ लीजिएगा कि मैं जो रोज नमाज दिन भर पढ़ता हूं,
वो खुदा को मंजूर है? उन्होंने कहा आओ पूछ लूंगा, कल आना। वो आया, क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज मंजूर नहीं है, तुम फिजिकल ड्रिल करते हो। वो नाचने लगा खुशी में। उन्होंने कहा बहरा है क्या, सुना नहीं? सुना तो क्यों नाच रहा है? अरे मुझ नाचीज की हर नमाज खुदा देखता होगा, तभी तो उसने जजमेंट दिया है कि एक भी नमाज पसंद नहीं आई। तो अगर हर एक नमाज न देखता तो ऐसा कैसे कहता? फिर तो कहता कि भाई मैंने 2-4 बार देखा तो हमको उस समय पसंद नहीं आई। तो अगर हम अपने भीतर रहने वाले द्वा सुपर्णा सौजा सखाया श्वेता चतुरोपनिषद 4-6 को रियलाइज करने का अभ्यास कर लें, रियलाइज करना, महसूस करना, मानना, बार 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 अभ्यास के द्वारा, तो भगवत प्राप्ति में कोई दूरी नहीं। वेद तो कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदत। तुम मान लो हम हृदय में है, बस हम मिल जाएंगे। मान लो। हमारे दिमाग में तो बस डाउट की बीमारी भर गई है। ये धोखे का संसार है ना, तो इस धोखे के जगत ने हमारी खोपड़ी में धोखा ही भर दिया हर जगह। अनंत बार भगवान के अवतार आए, वहां भी डाउट, ये भगवान नहीं हो सकते। लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं, नंद कुमार भगवान है। ये राम भगवान नहीं हो सकते। देखो तो निरपराध सीता का त्याग कर दिया, बाली को मार दिया। हम लोग भगवान के आगे भी कोई पावर हो तो वहां भी लाल स्याही चला दे। और संत तो अनंत मिलते ही रहते हैं हर जन्म में, वहां भी हर जगह। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों चलते हैं? ऐसा क्यों खाते हैं? फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा करना चाहिए उनको। हम अथॉरिटी है बस। बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादाओं के लेक्चर हमने हर जन्म में सुने हैं और सुन के सिर भी हिलाया। लेकिन ऐसा है कि ये जो गुरुजी ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं मानता। जज लोग जजमेंट लिखते हैं तो बड़ा लंबा 40 पेज 50 पेज का, और अंत में उसको छोड़ देंगे। तो एक लाइन लिख देंगे कि इस कारण डाउट होता है, तो डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है, लिहाजा उसे रिहा किया जाता है। इतना लंबा लिखा, मेहनत किया, सब बेकार गई। ऐसे ही हम लोग करते हैं। बड़े बड़े लेक्चर सुने, सिर हिलाया, लेकिन ऐसा है कि फिर वहीं आ गए जहां खड़े थे। तो हमको इस विषय में गंभीर विचार करना है कि यह प्रश्न कैसे हल हो कि वो आनंद या वो भगवान कैसे मिले, फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।